देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह सनातन जो है वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन क्या करें, हमारी टेलीविजन की कहानियां हमें विज्ञान से कई बार ना कोसों दूर ले जाती हैं। अब मनती सुंदर की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर राध्या को ये जो एहसास हो रहा है कि वो विषकन्या बनती जा रही है, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। राध्या पर विषकन्या का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो विषकन्या राध्या को उसके महादेव से भी दूर करने में लग गई है। राध्या को भी लग रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए इसका समाधान पाने के लिए अपने महादेव की शरण में जाती है, पर महादेव के करीब पहुंच नहीं पाती क्योंकि घर में एक तूफान आ जाता है। घर की चीजें गिरने लगती है जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो, और जो फूल राध्या महादेव को अर्पण करने के लिए ले जाती है वो भी काले पड़ जाते हैं। यही नहीं, राध्या के शरीर का रंग भी नीला पड़ने लगा है। राध्या तो अपनी सुध बुध खो चुकी है, इसलिए तो उसने आज अपने प्रथम को भी धक्का दे दिया। दरअसल हमारे घर में विषकन्या की एंट्री हो गई है। राध्या के अंदर विषकन्या का साया रहता है, तो कुछ भी भगवान से रिलेटेड चीज़ होती है, पूजा होती है, मंदिर में जाना है, पूजा के सामान के आसपास जाना है, तो राध्या वो कर नहीं पा रही है। उन्हें मंत्रों की आवाज़ चुभ रही है। 2-3 दिन से उनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी तक तो उन्हें समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है, पर कहीं ना कहीं राध्या को डाउट हो गया है कि देयर इज़ सम नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से मैं भगवान तक नहीं जा पा रही हूँ। तो वो इसीलिए भोलेनाथ के पास आ रही थी कि अब आप ही कोई सोल्यूशन निकालिए, पर मंदिर तक ही नहीं पहुँच पा रही हैं। वापस से जो उनके हाथ में फूल थे वो काले पड़ गए हैं, तो विषकन्या धीरे धीरे उन पे हावी होती जा रही है क्योंकि राध्या के हाथ पैर नीले हो रहे हैं, उनका खून नीला हो गया है, तो उसका विष अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है। और प्रथम पे भी गुस्सा कर रही है राध्या, पहली बार उन्हें झटक दिया है। तो अब यही है कि राध्या आगे चल के इसका सल्यूशन निकाल पाएंगी या फिर राध्या की बॉडी पे विषकन्या पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेगी, ये सब आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल राध्या को बस इतना डाउट है कि कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी है जो उन्हें भगवान के पास जाने से रोक रही है। राध्या को कुछ होश नहीं है और अब कहीं ना कहीं प्रथम को भी ये यकीन हो जाएगा कि राध्या के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो कभी इस तरह से प्रथम के साथ पेश नहीं आती। घर वाले भी परेशान हैं अब राध्या को लेकर, क्योंकि इससे पहले राध्या कहीं घर से बाहर चली जाती है, वो भी बिन बताए। घर वाले जब इंतजार कर रहे होते हैं तभी अचानक राध्या आती है और उसे होश नहीं होता कि भला वो कहाँ गई थी। पर किसी को खबर हो ना हो, पर दादी को इस बात का इल्म होता है कि राध्या कहाँ गई थी। दरअसल राध्या बेहोश हो जाती है क्योंकि दादी को ऐसा लगता है कि राध्या में कुछ है, तो वो राध्या को बेहोश करके किसी तांत्रिक के पास छोड़कर आ जाती है। तो राध्या तांत्रिक की गुफा में फंसी हुई थी, पर वहाँ भी वो विषकन्या हावी हो जाती है। वो सारे तांत्रिकों को धक्का देके, उन्हें चकमा देके हरा के वापस घर आ गई। राध्या पर विषकन्या ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और अगर प्रथम ने उसका समाधान जल्द से जल्द नहीं निकाला तो राध्या की हालत और भी खराब हो जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।